हमारे इसमें कोर्ट से केस चल रहा है। मैंने जिस आज व्यक्ति से खरीदी थी कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के थ्रू, बिल्कुल बिना किसी निष्पक्ष तरीके से खरीदी थी। अब ये 5-6 भाई मिलके मुझे डरा धमका रहे हैं। यह जगह शुरू से ही ऐसे खाली पड़ी थी और ये सब लोग अभी परेशान हो गए ये सारा ऐसे करके। और ये ना जो खुशाब कंचड़े निकलते हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। रास्ता हमारा रुक गया। पहले रास्ता था आने जाने का, यहाँ से पूरी पब्लिक आती थी जाती थी, और अब तो ऐसा कर दिया कि यहाँ से गाड़ी निकलना ही भारी पड़ रहा है और पब्लिक को भी दुख होता है। यहाँ से निकले कैसे निकले, एक गाय आ जाएगी तो वो आदमी कैसे निकलेगा। तो हमारे को जो रास्ता चाहिए पहले था जैसा रास्ता चाहिए। हमारी है ना, ये हमारी गली है ना पूरी रोक रखी है। पीढ़ियों से हम यहाँ रह रहे हैं, पूरा रास्ता जाम कर रखा है इन्होंने और बहुत हमारे को दिक्कत होती है। और ये सामने तंवर ने पूरा रास्ता जाम कर लिया है। कौन लोग हैं ये कब्जा कर रखा है? ये तंवर कोड़ी। अच्छा, पूरा रास्ता जाम कर दिया, पूरी गली जाम। ये हटा दो, ये रास्ता पहले जैसे रास्ता था ना वैसा ही रास्ता कर दो इसको। ठीक है। और यहाँ पर और बता रहे हैं रोड भी सुखड़ा हो पहले गया। रोड था, हाँ पहले, अब तो बिल्कुल गली छोटी सी हो गई है यहाँ बिल्कुल। जी मैंने बसंत जी दैया से ज़मीन खरीदी थी और इसके अंदर मैं अपने खरीदशुदा प्लॉट के अंदर मेरे मकान का काम करवाने के हिसाब से मैंने कंस्ट्रक्शन चालू करा था। इसके अंदर ये सामने परिवादी जो अपने फर्जी वसीयत दिखा के कह रहे कि ये हमारी ज़मीन है, ये हम इस पर कब्जा है, हम 30 साल से इसके मालिक है, हमारे इसमें कोर्ट से केस चल रहा है। मैंने जिस आज व्यक्ति से खरीदी थी कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के थ्रू, बिल्कुल बिना किसी निष्पक्ष तरीके से खरीदी थी। अब ये 5-6 भाई मिलके मुझे डरा धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि बोले भाई तू कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, जबकि मेरे कागज़ वागज़ सब पूरे कंप्लीट है। इस मामले की निगम से बिल्कुल नक्शा पास है, निष्पक्ष जांच है उसकी। मैंने मेरे कागज़ थाने पे दे दिए, इन्होंने भी अपने कागज़ थाने पे जमा करा दिए। जिसके कागज़ कंप्लीट होंगे वो उस पर अपना निर्माण कर सकता है। ये भगवानगंज साधु बस्ती जगह है और यहाँ पे आरोप कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केवल मेरा भाई, छोटे भाई से बोलते हैं ज़मीन खरीदी है। उस ज़मीन के अंदर 250 गज जो टुकड़ा है वो उनकी ज़मीन में निकल रहा। तो इनका तो ये था कि भाई जो मेरा है पेपर में वो तो मैं लूँगा, सही है, अवैध हम किसी से मांग नहीं रहे। जब इन्होंने कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करी जेसीबी तो इन्होंने थाने पे जा करके एप्लीकेशन देकर रुकवा दी। अब ये थाने की कार्रवाई जो चल रही है वो चल रही है। और ये जो है कि ये चाहते हैं कि भाई हमारे जहाँ पे ज़मीन रहे वहाँ पे कोई भी मतलब कि हस्तक्षेप नहीं करे। हम चाहे जितना आगे बढ़ जाओ, चाहे मंदिर के आड़ हो चाहे गली के आड़ हो। और जैसे आपने अभी देखा भी था कि गली के अंदर घुस के गए थे, कोई 3 फीट आगे निकल रहा, कोई 4 फीट आगे निकल रहा। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनकी जाँच हो और पुख्ता जाँच हो और निष्पक्ष जाँच हो, सही है। क्योंकि हम यहाँ पे मजदूर वर्ग है जो इनको हमेशा दबाया गया है। कभी भी ये नहीं चाहे कि भाई कभी इनको लट के दम पे, कभी इनको पैसे के दम पे दबाया जाता है, कभी चारे के दम पे, कभी कहता हमने गौ माता पाल रखी है, गौ माता सबने पाल रखी है, तुम तुम्हारे घर में पालो ना या रोड पे पालोगे। ये रास्ता रुका हुआ है बरसों से। यहाँ बढ़िया कारें निकलती थी, जीपें निकलती थी, बैलगाड़ियाँ निकलती थी, तांगे निकलते थे। ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है। इस रास्ते को ब्लॉक करने के बाद में अभी सकड़ी गली हो गई है। ये रास्ता खुलना चाहिए। कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है? ये हमारे सामने जो रहते हैं वो हैं जिन लोगों ने ये ईंटें वगैरह लगाई है। हम ये चाहते हैं कि ये रास्ता खुल जाए और पब्लिक के आने जाने के लिए सहूलियत हो जाए। अभी कोई पेशेंट अगर हमारे रात को कोई मरने लग जाए या मान लो किसी को मान लो कोई प्रॉब्लम है, किसी को मान लो अस्पताल जाना है, एम्बुलेंस बुलानी है, तो सबके लिए प्रॉब्लम है ये रास्ता। तो मैं यही तो जानने आया हूँ कौन लोग हैं जो इस तरीके की अव्यवस्था फैला रहे हैं। ये हमारे सामने जो रहते हैं तंवर, इन लोगों ने ईंटें लगा रखी है। अमर सिंह जी तंवर और जगदीश जी तंवर, उनके द्वारा? हाँ, उनके द्वारा ये ईंटें लगाई है। केस चले हमारे काफ़ी वर्षों तक, मगर उसमें भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ।